खबर आ रही है संभल से अतिक्रमण को लेकर के। यहाँ पर योगी सरकार का बुलडोजर अभी चलता रहेगा। प्रशासन ने मंदिर के करीब बने मकानों का ब्यौरा मांगा है। मंदिर के आसपास की जानकारी ली जा रही है। साथ ही मंदिर के पास जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जाएगा। तो संभल में बिजली चोरों के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की जा रही थी, अतिक्रमण के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की जा रही थी, उसी दौरान इस मंदिर का, इस प्राचीन मंदिर के बारे में जानकारी मिली थी जो 46 साल से बंद पड़ा हुआ था। और इन सब के बीच अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और ये तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। तो अतिक्रमण पर जो बुलडोजर कार्रवाई है वो चलती रहेगी प्रशासन की तरफ से। दरअसल जो मंदिर है उसके आसपास के जो घर हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है और अब ये जानकारी जुटाई जा रही है कि कहीं यहाँ पर कोई अवैध अतिक्रमण तो नहीं है। पहले ही प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि संभल में जो भी अवैध अतिक्रमण है उन सब पर बुलडोजर चलाया जाएगा और आसपास, मंदिर के आसपास के जितने घर हैं अब उनको लेकर ये कार्रवाई की जा सकती है। तो संभल में ये वही इलाका है जहां पर जब मस्जिद में सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी तो वहां पर जबरदस्त पथराव किया गया था और हिंसा हुई थी और इन सब के बीच यहां बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की बात भी निकल करके सामने आई है। बिजली चोरी की जा रही थी। यहां एक मस्जिद से 100 घरों में बिजली की सप्लाई की जा रही थी। बिजली चोरी का मामला सामने आया था और इन सब के बीच सड़कों पर जो सरकारी जमीन को कब्जा करके लोगों ने अपने घरों को आगे बढ़ाया हुआ है, अलग अलग चीजें बनाई हुई हैं, उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है। पिछले एक हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं कि अतिक्रमण की पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। हालांकि जैसा कि मेरे सहयोगी राजू भी बता रहे थे कि एक वक्त ये था जब इस मंदिर के आसपास हिंदू बड़ी संख्या में रहते थे, लेकिन उसके बाद वो पलायन कर चुके थे। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर आपको संभल हिंसा से जुड़ी हुई बता रहे। एक और बड़ी खबर बता दें, संभल हिंसा और उससे जुड़ी कार्रवाई पर विपक्ष के सवालों का योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए पूछा कि संभल में इतनी हत्याएं हुई, किसी ने 2 शब्द तक क्यों नहीं कहा। साथ ही साथ इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि यह मंदिर वहां रातों रात खड़ा नहीं हो गया था। यहां मंदिर और आसपास के जो लोग थे वो आखिरकार हिंसा का शिकार क्यों होते रहे। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है। संभल के अंदर 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ये लोग, वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे जवाब दिया है और साथ ही साथ ये भी साफ हो गया है कि संभल में जो कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण के खिलाफ, बिजली चोरों के खिलाफ, वो कार्रवाई लगातार जारी है और तस्वीरें भी लगातार सामने वहां से आ रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर का जो पीछे का हिस्सा है वो यहाँ पर हटाया गया। यहाँ पर भैया आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं जी? ये आपका ही मकान है? जी, हमारा मकान है। तो आप लोग खुद तोड़ रहे हैं इसे? जी हाँ, जो फालतू है वो निकालना। कितना फालतू है? झाँप निकल लेती सड़क की सबको। अच्छा, प्रशासन की टीम ने कुछ कहा था आप लोग को? उन्होंने हम अपनी मर्जी से तोड़ रहा। आज अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं जी, क्योंकि आपके घर का जो हिस्सा है वो जुड़ा हुआ है इस मंदिर से। हाँ, थोड़ा सा फासला करेंगे। आप लोगों ने निकल लेना, इसे खत्म कर दें। इसे इंक्रोच क्यों किया गया था? इसे उन्होंने करवाया था, जिनका ये जो बेच के गए थे, बोले ऐसे कर लो, कोई परेशानी ना। अच्छा, जिन्होंने बेच के गए थे उन्होंने ये करवाया था जी। तो उसके बाद आप जब मंदिर यहाँ निकला उसके बाद आप लोग खुद से यहाँ पर ये कर रहे हैं? मंदिर निकला कहाँ है? तो मंदिर था ही यहाँ, मंदिर कहाँ निकला? ये तो 46 साल से 46 साल से कहाँ बनते? तो रोज पूजा हो गई थी यहाँ। लेकिन यहाँ खोला गया ना खोला गया, उनके पास चाबी, तो रोज आवे थे वो। तो ये इंक्रोचमेंट आप लोगों ने जो कर रखा था, अवैध रूप से बनाया था, इसे आप लोग कैसे यहाँ पर? अवैध रूप से कहा है तो निकाल लेते हैं, थोड़ी थोड़ी हटा लेते हैं, अपना छोड़ा, और क्या है। तो यहाँ पर पहले परिक्रमा भी होती थी, उसे लेकर यहाँ पर प्रशासन ने कहा?
कोई परिक्रमा ना हुई आज ये मालिक थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर ये जो मंदिर के सटा हुआ ये घर है, जो पीछे का हिस्सा है, वो पीछे का हिस्सा यहाँ पर इंक्रोच कर लिया गया था। और इंक्रोच करने के बाद यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुंची थी और खुद इसके मालिक हैं जिनसे अभी हमारी बात हो रही थी, मतीन नाम है उनका घर है और उन्होंने खुद यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया है। इनका कहना था कि अगर प्रशासन नहीं कर, अगर ये खुद से नहीं है इसका तोड़ते हैं तो प्रशासन यहाँ पर बुलडोजर ड्राइव करेगी। लेकिन ये खुद आज यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू की। और यहाँ पर देखिए लगभग 1 2 3 4 मजदूर हैं यहाँ पर ऊपर, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो अवैध निर्माण था उसको हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। कोशिश की जा रही है इन पन्नियों के जरिए कि जो कंक्रीट है जो नीचे गिरेगा उससे किसी को चोट ना हो, नुकसान ना हो। और ये वजह है कि खुद यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट था, अवैध निर्माण था, उसे तोड़ने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। तो राजू, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए और वो दिखा रहे हैं कि मंदिर के आसपास जो अवैध निर्माण था उसे तोड़ा जा रहा है। आप खुद तस्वीरें दिखाते रहे राजू, किस तरीके से वहां पर अवैध निर्माण जो था उसे खुद लोग हटा रहे हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी बड़ी पन्नियां लाई गई है। और इसके पीछे जो वजह यह है कि अभी जो वहाँ पर अवैध निर्माण को जब तोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे कंक्रीट पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं। ये पत्थर किसी को लग ना जाए, क्योंकि लगातार आसपास श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं, इसलिए ये पर कॉर्डन ऑफ किया गया, बलियों से पूरे इलाके को घेर दिया गया। और उसके बाद ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो रही है। यहाँ पर देखिए तमाम जो मजदूर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इस काम को शुरू करने के लिए। और प्रशासन लगातार इनसे इस बात के लिए अपील किया था कि आप अपना जो अवैध निर्माण है उसे यहाँ से हटा लीजिए। हालांकि कल प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची थी, इस मकान की रजिस्ट्री देखा कि कितने मकान की रजिस्ट्री कितने में है और कितने एरिया में है। अगर उस एरिया से ज़्यादा है तो उस एरिया को आप यहाँ से खुद यहाँ पर हटा लें। और उसी के तर्ज पर आज ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। भाई साहब, यहाँ पर आप लोग खुद ये कर रहे हैं? हाँ भैया, सब सर्वसहमति से ही हो रहा है काम। अच्छा है। प्रशासन ने कुछ कहा भी था आप लोग से? हाँ, प्रशासन ने कहा था, बोले भाई अगर ना कुछ लग रहा है थोड़ा सा बढ़ा हुआ तो इस हटवा लो। मैंने कहा बिल्कुल हटा। अच्छा, तो कितना एरिया में बढ़ाया गया था? सर अगर हर मकान पे निगाह मारे तो हर मकान का छज्जा निकला हुआ होता है 2-2.5 फीट। अच्छा। लेकिन चूंकि यहाँ पर दूसरा मैटर है, मंदिर का मैटर है, तो ज़्यादा ध्यान जा रहा है सब लोगों का, तो मैंने कहा हटा देते हैं। नक्शा वगैरह के हिसाब? नक्शा बिल्कुल ठीक है। नक्शा ठीक है। हाँ, पूरा नपत्त जो है बिल्कुल सही पाई गई है। जी।